हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम जानेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। ये चारों में क्या डिफरेंस है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन जो तो इस टॉपिक से बनते हैं। इससे पहले आपको ये बताता चलूं कि हमने सीटीटी के 11 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और जो सीटीटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, साथ ही साथ सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, प्याजे कोलबर्ग वाइगॉट्स्की, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, है ना, जेंडर एसे सोशल कंस्ट्रक्ट, इस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना, और इस तरीके से कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इस तरीके से हमने काफी टॉपिक जो तो हम कवर कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम इस चीज को समझ लेंगे ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बने आपको उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी सबसे पहले पेज की तरफ, जहां पर हम समझेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग teacher involvement, that teacher is a diagnostician, they observe, take notes, anecdotal records and provide scaffolding। हम स्कैफोल्डिंग को ऑलरेडी समझ चुके हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। तो जो लोग नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक मर्तबा जो है तो पुराने लेक्चर्स में जाकर विजिट करें ताकि आपके कुछ चीजें और डाउट्स क्लियर हो जाए, ताकि दोबारा इन चीजों को आपको यहाँ पर हमें समझाना ना पड़े। इफ स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड द टीचर चेंजेस द टीचिंग स्ट्रेटेजी, स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पर देखिए टीचर का इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा फॉर लर्निंग में, उसके बाद जो है तो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा, है ना, उसका एग्जाम्पल हमने लिया है। अब टीचर का तो हमने समझ लिया यहाँ पर कि टीचर जो है तो एक रहनुमा के तौर पर जो है तो यहाँ पर काम करेगा, है ना, और जब पढ़ा रहा है उसी दौरान जो तो बच्चों को प्रॉब्लम जब आती है कोई चीज समझने के लिए, तो वो उसी टाइम जो है तो जो तो बच्चों का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेगा उस्ताद। तो ये जो है तो फॉर लर्निंग का हिस्सा होता है, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा, स्टूडेंट आर कोलैबोरेटर्स, they answer questions, participate in group work and use the teachers feedback to correct their work। यानी बच्चा जहां पर जो है तो गलतियां कर रहा है, तो क्या करता है बच्चा, टीचर की मदद से उन गलतियों को जो है तो वो फौरी तौर पर दुरुस्त करता है। लेकिन ये कब हो रहा है, दौरान में हो रहा है, टीचिंग के दौरान में हो रहा है ना। तो फॉर लर्निंग को हमेशा याद रखना है हमें, कब होता है ये, दौरान में होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम जिसे कहते हैं, है ना। अब एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि ड्यूरिंग अ लेसन ऑन फोटोसिंथेसिस, a teacher notices students are confused between oxygen and carbon dioxide, the teacher stop uses a टीचर जो तो रुक जाता है, uses a different diagram and ask a quick true false question to check understanding। यानी बच्चों में कुछ कंफ्यूजन आया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, तो टीचर वहां पर उस टॉपिक को रोक कर कुछ जो है तो क्वेश्चंस पूछता है ट्रू फॉल्स वाले, जिससे वो उनकी जो समझ है उनको और मजबूत बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, हम लास्ट में क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और किस तरीके से आपको जब ये टॉपिक आप समझ लेंगे तो वो आसानी से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो अब जो है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समझेंगे, है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग में हो रहा है, यानी जब टीचर सिखा रहे हैं उसी दौरान बच्चों में कुछ कंफ्यूजन आ रहे हैं, और जो तो टीचर वहां पर उसको क्लियर कर रहा है। ठीक है, और वहां पर उस्ताद की हैसियत एक रहनुमा के तौर पर रहेंगी, और बच्चे का जो है बच्चे फाल रुकना है और वो अपनी गलतियों को वहां पर दुरुस्त करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर जो है तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट जो है तो ये समेटिव असेसमेंट इसका पार्ट है। टीचर्स इन्वॉल्वमेंट, द टीचर एक्ट एज एन इवेल्युएटर और जज, they follow a strict marking scheme and record marks in a progress report। यानी जाहिर सी बात है, प्रोग्रेस रिपोर्ट से आपको पता चल गया कि रिजल्ट के बारे में बात हो रही है। यानी अब जो है तो यहाँ पर जो सिखाया गया है ना, तो सीखने के बाद जो है तो बच्चों को चेक किया जाएगा कौन सा बच्चा किस लेवल पर है, क्या उसका परफॉर्मेंस है ना। तो ये यहाँ पर चेक किया जाता है कहाँ पर, ऑफ लर्निंग में, है ना। फॉर लर्निंग में चेक नहीं किया गया, इम्तिहान नहीं लिया गया, लेकिन ऑफ लर्निंग में इम्तिहान लिया जा रहा है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा, द स्टूडेंट इज अ परफॉर्मर, जैसे कि हमने कहा कि स्टूडेंट यहाँ पर जो है तो परफॉर्म करेगा। ठीक है। उसके बाद जो है तो their role is to demonstrate what they remember and have mastered at the end of a time period। यानी
जब उसका जो टाइम खत्म हुआ, यानी जिसे हम एकेडमिक ईयर कहें या जिसे हम जो है तो हाफ ईयरली भी कह सकते हैं, तो वहां पर जब वो एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो मार्क्स की बेस पर टीचर जो है तो उसकी ग्रेड की बेस पर जो है तो डिसाइड करेगा। उस वक्त टीचर जो है तो उसको सिखा नहीं रहा है, उस वक्त सिर्फ उसको जांच रहा है ना, कि इसने जो है तो पढ़ाई हुई है ना, तो वहां पर कितना उसका असर उसके ऊपर हुआ है ना। डिटेल एग्जांपल देखते हैं तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्टिंग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स, the result tells you your percentage but it doesn't help you improve that specific year learning, it just closes the chapter। यानी अब क्या हुआ कि अगर एग्जाम दिया गया, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, कोई इश्यू नहीं, अब एग्जाम लिया गया और रिजल्ट जो है तो रिजल्ट जो तो परसेंटेज बता रहे हैं बच्चे का, लेकिन अब वो मदद नहीं करेगा। अब जो है तो इम्प्रूवमेंट उस साल में नहीं होगी, क्योंकि वो एकेडमिक ईयर जो है तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब जो है तो उसे नेक्स्ट ईयर में जो है तो जो भी अपने चेंजेस करना है वहां पर उसको उसमें करना रहेगा, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग का अब वो पार्ट नहीं रहेगा इम्प्रूवमेंट, है ना। अब जो इम्प्रूवमेंट होना है वो नेक्स्ट ईयर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जिसमें असेसमेंट एज लर्निंग को हम समझेंगे। असेसमेंट एज लर्निंग यानी टीचर्स इन्वॉल्वमेंट हम इसमें देखते हैं, है ना। सेल्फ डायरेक्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं क्या है। द टीचर एक्ट एज अ कोच और कंसल्टेंट, दे डोंट गिव द आंसर्स, इंस्टेड दे प्रोवाइड rubrics और चेकलिस्ट सो स्टूडेंट कैन जज देमसेल्फ। यानी क्या हो रहा है इसमें, बच्चा जो है तो खुद से सीखने वाली चीज यहाँ पर हो रही है ना। यहाँ पर टीचर कैसा है, यहाँ पर टीचर का रोल जो है तो एक कोच की तरह है, एक गाइड की तरह है, ठीक है। और जो है तो एक कंसल्ट की तरह है। बच्चा जो है तो वहां पर क्या कर रहा है, अपनी जांच खुद कर रहा है। असेसमेंट एज लर्निंग में बच्चा खुद देखता है कि मैं जहाँ तो कहाँ पर क्या सीख रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट में वही चीज हम समझते हैं, द स्टूडेंट इज द ओनर ऑफ देयर लर्निंग, यानी बच्चा खुद जिम्मेदार है उसके जो भी वो सीख रहा है उसका। दे रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट डिड आई फाइंड हार्ड, हाउ डिड आई सॉल्व इट, व्हाट शुड आई डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। यानी मैंने क्या गलती किया हूँ, या तो मैं इसे किस तरीके से हल कर सकता हूँ, है ना, या तो फिर मुझे क्या करना चाहिए अगले टाइम ताकि मैं इसको इसको हल कर पाऊं या ऐसी गलती ना करूं। इस तरीके की सभी बातें जो है तो कहां पर होंगी, असेसमेंट एज लर्निंग में। अब एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर राइटिंग एन एसे द टीचर गिव्स स्टूडेंट अ चेकलिस्ट, डिड आई यूज 5 एडजेक्टिव्स, इज माय हैंडराइटिंग नीट, डिड आई यूज फुल स्टॉप, द स्टूडेंट चेक्स देयर ओन पेपर अगेंस्ट दिस लिस्ट। यानी एक जो है तो चेकलिस्ट दी गई और उसके अकॉर्डिंग जो है तो बच्चा चेक कर रहा है क्या मैंने जो तो 5 एडजेक्टिव यूज किया हूँ, क्या मेरी हैंडराइटिंग जो है तो प्रॉपर से है, क्या जो है तो मैंने फुल स्टॉप बराबर यूज किया था, है ना। तो ये क्या कर रहा है, बच्चा जो तो अपने आप को जांच रहा है ना। इसमें क्या होता है, वो अपनी तरक्की का जिम्मेदार खुद होता है। ये असेसमेंट एज लर्निंग में होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। जो फोर्थ टाइप जो है तो हम समझेंगे। फोर्थ टाइप है असेसमेंट इन लर्निंग। इसको जो तो फोकस ज्यादा दिया नहीं जाता है वैसे, और लेकिन हम इसको एक हल्का सा इसके ऊपर भी जो है तो डिटेल तो देख लेते हैं, है ना। क्या है टीचर इन्वायरमेंट, द टीचर डिजाइन टास्क दैट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। यानी जो है तो ये अलग से कोई टेस्ट नहीं होता, बल्कि जो है तो ये उसके अंदर ही एक शमूलियत है, जो चीज उसको जो है तो सिखाना है उसके अंदर। जैसे अब स्टूडेंट इन्वायरमेंट में हम इसको समझते हैं, द स्टूडेंट इज एन एक्सप्लोरर, दे इंटरेक्ट विद द मटेरियल एंड द मटेरियल टेल्स देम इफ दे आर राइट। यानी क्या होता है इसमें, वो जो है तो फॉरन फीडबैक वाली चीजें जो तो यहाँ पर असेसमेंट इन लर्निंग में होंगी, है ना। इसमें चाहे चाहे जो है तो साइंस एक्सपेरिमेंट ले लो, चाहे जो है तो एजुकेशनल गेम्स ले लो, है ना। इस तरीके से जो है तो यहाँ पर वो चीज शामिल रहेंगे, है ना। यहाँ पर नीचे दिया है कि ये कैसा हमारे जहाँ सीखना और जांचना अलग नहीं होता, बच्चा काम करते करते ही अपनी इस्लाह करता रहता है ना। तो हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एस लर्निंग, फॉर लर्निंग और इन लर्निंग चारों चीजों को हमने समझ लिए, है ना। आपको ये नोट्स जो तो प्रॉपरली वहां पर दी गई है ना। डिटेल एग्जांपल में दिया है, स्टूडेंट प्लेइंग एन एजुकेशनल कंप्यूटर गेम और ए साइंस एक्सपेरिमेंट, इफ द केमिकल डोंट चेंज कलर, द स्टूडेंट इमीडिएटली नोज द एक्सपेरिमेंट फेल्ड एंड ट्राइज अगेन, द असेसमेंट इज इनसाइड द एक्टिविटी। यानी एक एक्टिविटी थी जिसमें जो तो या तो एक गेम था या तो फिर एक साइंस एक्सपेरिमेंट जो तो ले लीजिए, और उसमें केमिकल का रिएक्शन जो तो बच्चे को करना, जिसमें जो तो कलर चेंज होना चाहिए था लेकिन कलर चेंज हुआ नहीं। तो जो तो
तालिब इल्म को पता चल गया स्टूडेंट को कि कुछ तो भी जो है तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है इस तजुर्बे में, और वो दोबारा ट्राई करता है। यानी उसने क्या किया, असेसमेंट इन लर्निंग जो है तो यहाँ पर हुआ कि उसने उसी टाइम जो है तो अपनी गलती को जो है तो उसकी इस्लाह करना चाहा। ठीक है, अब जो है तो हम देखते हैं इन चारों पर किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले चारों चीजों को मैं यहाँ पर जो है तो कवर करने की कोशिश किया हूँ। कीवर्ड फॉर फोर, यानी इसमें डायग्नोस्टिक, रेमेडियल, फीडबैक, ड्यूरिंग, फॉर्मेटिव, इंप्रूवमेंट, इस तरीके के वर्ड अगर आते हैं तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना। ऊपर टाइटल को इग्नोर कर दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स फॉर ऑफ में समेटिव, अचीवमेंट, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, एंड ऑफ टर्म, यानी ये इम्तिहान, पेन पेपर टेस्ट जिसे हम कहते हैं, है ना, वो उसे हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तो नीचे है कीवर्ड्स फॉर एस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, पीयर असेसमेंट, मेटाकॉग्निशन, मॉनिटरिंग, ऑन लर्निंग, है ना, ये एस लर्निंग का पार्ट रहेगा। और जो है तो यहाँ पर दिया है पेडागोजी फोकस, तो जो एनईपी है जो तो न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, तो फोकस है हेवीली ऑन असेसमेंट फॉर एंड असेसमेंट एज लर्निंग, यानी दो चीजों पर फोकस करती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, है ना। इन लर्निंग को भी ज्यादा फोकस नहीं है, और असेसमेंट जो है तो ऑफ लर्निंग पर भी ज्यादा फोकस नहीं, लेकिन इनको आप जो है तो इग्नोर कर सकते हैं, एस को भी आपको, और एस ऑफ फोर तीनों को आपको जो है तो सामने रखना है। ठीक है, देखिए आप वैसे भी ऑफ इसलिए है कि रिटर्न एग्जाम को जो है तो कम किया जा रहा है, आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में भी रिटर्न एग्जाम को जो है तो कम किया जा रहा है, बच्चों को जो है प्रैक्टिकल की तरफ लाया जा रहा है ना। तो फॉर लर्निंग और एस लर्निंग पर ज्यादा फोकस है एनईपी 2020 का भी। चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मेनली, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जो हम क्वेश्चंस अभी जो है तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और ऑप्शंस दिया है, हेल्प टीचर्स मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन, डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेसेस, इवेल्युएट्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ऑफ लर्निंग है, ऑफ लर्निंग किस, ऑफ लर्निंग कब आता है, तो जो है तो ये एंड ऑफ एग्जाम के लिए आता है। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमें जो है तो बता रहा है, तो एंड ऑफ लर्निंग का अगर हम देखें तो डी जो है, इवेल्युएट्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ये लास्ट में होता है, यही ऑप्शन हमें जो है तो बता रहा है ना। जो दूसरे ऑप्शन जो है, जैसे हेल्प करना है, तो ये जो है तो ड्यूरिंग में होता है, लास्ट में नहीं होता है ना, तो ऑफ नहीं रहेगा। डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज, ये भी कब हो रहा है, ड्यूरिंग में हो रहा है ना। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तीनों में देखिए आप लफ्ज जो है तो लर्निंग, ड्यूरिंग, और ये तो ये मदद की बात, स्कैफोल्डिंग के बारे में बात हो रही है ना, जबकि यहाँ पर इवेल्युएशन के बारे में बात हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन जो है तो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यहाँ पर भी ऑफ लर्निंग के बारे में ही बात है, तो यहाँ पर कौन सा जो है तो आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए पेन पेपर टेस्ट जहाँ पर होगा वो ऑफ लर्निंग का पार्ट रहेगा, और हम ऑप्शन देखते हैं तो पोर्टफोलियो, पीयर असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये सब जो है तो पेन पेपर टेस्ट या किसी भी तरीके के एग्जाम के बारे में बात नहीं है। यूनिट टेस्ट जो है तो ये जांचने वाली बात है, यहाँ पर जांचा जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो तो ये रहेगा। पीयर असेसमेंट हमने देखा ये इसका पार्ट नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है। ठीक है, तो ये आसान सी चीजें हैं, लेकिन आपको वो पहले चारों पॉइंट्स को डिटेल में अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी फॉर लर्निंग के बारे में अब यहाँ पर देखिए बात हुई है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिया है कि असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ द टर्म, असेसमेंट टू ग्रेड स्टूडेंट, असेसमेंट टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, असेसमेंट फॉर प्रमोशन। तो देखिए प्रमोशन के बारे में कोई बात नहीं है ना। एंड ऑफ टर्म के बारे में ऑफ आता है तब हम देखते हैं, तो यहाँ फॉर है ना। असेसमेंट टू ग्रेड, ग्रेड भी हम जो है तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर जो है तो ग्रेड की बात करते हैं। असेसमेंट टू इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट जहां पर होता है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। ठीक है, यानी ड्यूरिंग जो है तो ड्यूरिंग टीचिंग होता है ना, तो ये जहां पर सी ऑप्शन जो है तो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, विच प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, कौन सी जो है तो यहाँ पर मश्क जो है तो कह रहा है कि रिफ्लेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब यहाँ पर जो तो हमें ऑप्शंस दिया है, एनुअल एग्जामिनेशन, है ना, फॉर लर्निंग है, टीचर फीडबैक ड्यूरिंग लेसन्स, बोर्ड एग्जामिनेशन, रैंकिंग स्टूडेंट। तो देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम अगर देखें तो जो ये है ड्यूरिंग, ये फोर का पार्ट है, एनुअल एग्जाम भी नहीं,
बोर्ड एग्जाम भी नहीं और रैंकिंग स्टूडेंट में, तीनों ऑप्शन जो है तो ऑफ लर्निंग के पार्ट है, ना कि फॉर लर्निंग के। ठीक है, लेक्चर आप प्रॉपर से समझिए तो ये जो तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है असेसमेंट एज लर्निंग एम्फेसाइजेस। अब यहाँ पर एज लर्निंग के बारे में बात हो रही है ना। जैसे यहाँ जहां पर हमने बात किए थे कि फौरन ही जो है तो वहां पर बात होती है कि जो तो उसको सॉल्व किया जाए। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया टीचर जजमेंट, स्टूडेंट सेल्फ मॉनिटरिंग, फाइनल आउटकम्स, मार्क्स एंड ग्रेड्स। तो यहाँ पर जो है तो एज लर्निंग में क्या होता है, बच्चा जो जैसे हमने साइंस का एक्सपेरिमेंट लिया था, बच्चा गलती कर रहा है और खुद ही जो है तो उसको उसी वक्त इस्तेमाल करने की सोच रहा है। तो यहाँ पर जो तो स्टूडेंट सेल्फ मॉनिटरिंग है ना, यहाँ पर टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फाइनल जो है तो यानी कोई रिजल्ट के बारे में बात नहीं है, मार्क ग्रेड के बारे में बात नहीं, ये ऑफ का पार्ट है, ऑफ का पार्ट है। और यहाँ पर भी जो जज की हैसियत से जहाँ पर है वो भी ऑफ का पार्ट रहेगा। स्टूडेंट सेल्फ मॉनिटरिंग जो है तो असेसमेंट एज लर्निंग का जो है तो पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग। यहाँ पर भी एज लर्निंग के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा जवाब देंगे। तो टीचर मेक टेस्ट, टेस्ट बनाया गया है, तो इसमें कहां पर गलती की इस्तेलाह के बारे में कोई बात नहीं, बच्चा खुद अपने चीज चेक करने के बारे में नहीं, टीचर जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। ओरल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन तो नहीं रहेगा इसमें, है ना। एंड टर्म एग्जाम ये भी नहीं रहेंगे, ये भी ऑफ का पार्ट है। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट जो तो यहाँ पर वो खुद से जांचेगा कि उसने क्या गलतियां उससे हो रही है या क्या उससे खामी हुई है, तो उसको वो सही करने की कोशिश करेगा। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट जो तो असेसमेंट एज लर्निंग का पार्ट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 7 असेसमेंट इन लर्निंग मीन्स। अब इन लर्निंग के बारे में बात हुई है ना, इन लर्निंग आया है, जबकि इस पर ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन आपको इसको फिर भी जो है तो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो है तो असेसमेंट इन लर्निंग के साइड सिर्फ मीनिंग पूछ रहे हैं, इसमें क्या जवाब हो जाएगा। तो इसमें जो है तो असेसमेंट बिफोर लर्निंग स्टार्ट, ऐसा नहीं है। असेसमेंट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, ये भी ऑफ का पार्ट है। असेसमेंट एम्बेडेड इन टीचिंग, ये बात हमने पढ़े हैं कि असेसमेंट इन लर्निंग ये भी ड्यूरिंग में ही रहता है। असेसमेंट ओनली थ्रू टेस्ट, ऐसा कोई असेसमेंट नहीं है जो सिर्फ जिसमें सिर्फ टेस्ट की बात हो, है ना। तो असेसमेंट एम्बेडेड यानी जुड़ा हुआ, हम जिस तरीके से हम कह सकते हैं वही बात जो है तो यहाँ पर असेसमेंट इन लर्निंग में जो है तो हम कह सकते हैं ना, यानी सीखने के अंदर ही ये चीज जो है तो शामिल होती है, जिसमें हमने जो है तो काम करते हुए बच्चा तो समझ जाता है, जिसमें जो तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की, वो भी यहाँ पर जो तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। व्हाइल अ टीचर ऑब्जर्व्स स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ग्रुप वर्क एंड एडजस्ट टीचिंग, यानी टीचर ने एडजस्ट किया है। while a teacher observes student during group work and adjusts teaching, अब ये किसका पार्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग लास्ट में एंड में होता है, ये नहीं रहेगा। असेस सॉरी, असेसमेंट एज लर्निंग हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो है तो ये यहाँ पर भी जो है तो एडजस्टिंग वाली बात यहाँ पर जो तो एज लर्निंग में नहीं है। इन लर्निंग में जो है तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है तो ये बेटर है कि टीचर जो है तो वहां पर जो भी उनको जो है तो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या होता है जो तो बच्चा वहां पर ड्यूरिंग में, ड्यूरिंग की बात जो हमने की है, ड्यूरिंग की जो बात की है ना, ड्यूरिंग, देखिए ड्यूरिंग लफ्ज यहाँ पर भी आ गया। तो ड्यूरिंग में जो भी हो रहा है तो उसकी वो वाली बात जो है तो वो है तो टीचर वहां पर जो तो ऑब्जर्व कर रहा है, और ग्रुप वर्क जो चल रहा है स्टूडेंट का, उनमें जो है तो वो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पर उसको एडजस्ट कर रहा है टीचिंग को, है ना। बच्चों को अगर जो है तो कोई चीज नहीं समझ रहे तो वहां पर जो है तो दौरान तदरीस जो तो उनको दुरुस्त करवा रहा है, कुछ क्वेश्चंस कर ले रहा है। इस तरीके से जो हो रहा है तो वो क्या रहेगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए और इजी तरीके से हमने शॉर्ट नोट्स में समझने की कोशिश करें कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। काफी दिनों के बाद जो तो लेक्चर डालने का आज जो है तो वक्त मिला है, और कोशिश करूंगा कि जल्दी से सीडीपी को हम कंप्लीट करें ताकि एग्जाम के पहले तक ईवीएस को और मैथ को हम कुछ टाइम दे पाए। लाइव सेशन हम जो तो एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डेली लाइव आएंगे रात में और शाम में लगभग 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे, और उसमें हम लाइव में जो तो डिस्कस करा करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पर भी बात करेंगे, ताकि आपके डाउट्स क्लियर और एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर पाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।